हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया की जो मम्मा होती है वो रूही से कहती है कि जब तक तुम हमारे यहाँ पे पूजा नहीं कर लेती हो तब तक तुम दोनों अपनी नई लाइफ को स्टार्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रूही जो होती है वो थोड़ा सा अपसेट होती है ना। लेकिन जिया की दादी बताती है कि आज एक अच्छा मुहूर्त है जिसके अंदर तुम दोनों पूजा कर सकते हो। तो रूही और जिया जो होते हैं वो पूजा करने के लिए जी तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन रूही को तैयार जी जिया की मम्मी और चाची करते हैं। तो जब जिया रूम में आती है और वो रूही को देखती है तो बस देखती रह जाती है ना, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिया रूही से कहती है कि चले अब नीचे चले, 6 बज गए हैं और हम पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। तो रूही, जिया और उसकी मम्मी और चाची जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो रूही को देख कर के जी जिया की जो दादी होती है वो कहती है, वाह मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो जिया के जो पापा होते हैं वो कहते हैं, बिल्कुल माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आखिर जिया की पसंद वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसके बाद जिया की जो दादी होती है वो जी रूही और जिया को साथ में खड़ा करती है और उन दोनों की जी नज़र उतारती है। और उसके बाद जिया और उसकी जो फैमिली वाले होते हैं, मतलब कि जिया के मम्मी पापा, रूही के मम्मी पापा, दादी, चाचा चाची, वो लोग जी मंदिर जाने के लिए घर के बाहर आ जाते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है, तुम्हारे स्लीपर कहाँ है, ना तुमने स्लीपर डाल रखी है ना शू है। तो जिया कहती है कि यार मैं मंदिर हमेशा ऐसे ही जाती हूँ ना। तो रूही कहती है, फिर मैं भी चलूँ बिना स्लीपर बिना शू के। तो जिया कहती है, नहीं, तुम ना अपनी स्लीपर डाल के रखो। और मुझे तो आदत है यार, मैं तो बचपन से ऐसे ही जाती हूँ ना। ये तो हम गाड़ी से जा रहे हैं, वरना मैं तो यहाँ से हमेशा पैदल जाती हूँ और एक शॉर्टकट से जाती हूँ ना। तो रूही कहती है, लेकिन वो शॉर्टकट मुझे भी दिखाना और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी जैसे तुम चलती हो। तो जिया कहती है, हाँ बाबा दिखा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम घर वालों के साथ जा रहे हैं तो चले। तो रूही कहती है, चलिए। तो उसके बाद ये लोग जी मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो मंदिर जाते जाते जी जिया को ना, मतलब थोड़ी सी शैतानी सोचती है ना। तो वो रूही से कहती है कि देख लो, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, अगर तुम कोई बहाना मार के बच सको तो बच जाओ, वरना फिर आज रात को तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो रूही। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बचना ना, मुझे जल्दी से जल्दी पूजा करनी है। तो जिया कहती है, सच्ची। तो रूही कहती है, सच्ची में। अब कितनी देर लगेगी, हमें कब कितनी देर हो गई, देखो आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक हम मंदिर भी नहीं पहुँचे, 6:30 बज गए हैं। तो जिया कहती है, अरे बाबा तुम मुहूर्त तो 7 बजे का है ना, और पूजा में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, देखना तुम आधे घंटे के लिए होती है। तो रूही कहती है, ठीक है चलो फिर जल्दी चलो। तो उसके बाद जी ये लोग अपने जो कुल देवी के मंदिर होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जी जी और रूही को जो पूजा करनी होती है उसे करके ये लोग है ना घर के लिए निकल रहे होते हैं। तो जिया जो है फिर रूही से कहती है ना कि क्या हो गया है। तो रूही कहती, क्या हुआ है। तो जिया कहती, तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो रूही, क्या हुआ। तो रूही कहते हैं, बस वो क्या है ना कि 2 दिन से नींद ठीक से नहीं ली ना। तो जिया कहती, नींद ठीक से नहीं ली, क्यों, लेकिन मुझे जितना याद है मैंने तो तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करा। तो रूही कहती, नहीं वो क्या है ना कि जगह भी तो चेंज हो गई ना, घर पे तुम्हारे घर पे नींद आ जाती है लेकिन यहाँ पे नींद भी नहीं आ रही थी, और फिर शादी की थकावट। तो जिया कहती है, तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैंने भी कल रात को तुम्हें जगाया, और वो भी हम इतनी लेट सो, उसके बाद भी 2-3 घंटे तुम सोई हो, बस तुम मुझे बता देती। तो रूही कहती है, अरे मैं तुम्हें क्या बताती यार, तुम बिना पागल वाली बात कर रहे हो, और वैसे भी आराम हो जाएगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जिया कहती, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो है ना, और अभी घर चल लेंगे ना तो तुम बिल्कुल रेस्ट करोगी, आई बात तुम्हारी समझ में। तो रूही कहती है, ओके जैसा आप कहो। सो थोड़ी देर के बाद जी ये लोग है ना घर पहुंच जाते हैं। तो घर पहुंचते पहुंचते इन्हें ना 7:30 बज जाते हैं। तो जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो जिया की दादी कहती है कि रूही जिया, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, रूम में चले जाओ। तो जिया कहते हैं, जी दादी। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो रूम में चले जाते हैं। तो रूम में जाने के बाद रूही जो होती है वो बेड पे ना लेट जाती है। तो जिया कहती, देखा
कितनी थकी हुई हो तुम? ये नहीं आराम कर लो, ये मुझे बता दो। नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना है ना। तो रूही कहती है अब झांसी की रानी नहीं बन रही हूँ ना, आराम कर रही हूँ। तभी देखो गुस्सा कर रही हो तुम। तो जिया कहती है अब आराम तब कर रही हो जब मैंने तुमसे कहा है, 3 दिन से आराम नहीं कर सकती थी। तो रूही कहती बाबू बस करो ना, अब आराम कर रही हो तो कर लेने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो। तो जिया कहती है मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? हाँ, मैंने परेशान किया? तुम मुझे परेशान करती हो। तो रूही कहती है ठीक है, मैं आराम भी नहीं कर रही, मैं बैठ रही हूँ। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ आराम करो, लेट जाओ, मुझे इतना थोड़ा सा काम है, मैं वो कर लूँ। तो रूही कहती है शादी के अगले दिन ही। तो जिया कहती है अरे तो बाबा आपका, आप भी तो आराम करो ना, तो मैंने सोचा टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो रूही कहती है ओके आप कर लो। तो रूही जो होती है फिर आराम करने चली जाती है, और जिया जो होती है वो अपना काम कर रही होती है ना। थोड़ी देर के बाद जिया की जो मम्मी होती है वो जिया के पास कॉल करती हैं और कहती हैं कि डिनर रेडी हो गया तो तुम दोनों अब नीचे आ जाओ। तो जिया कहती है ठीक है माँ, हम आते हैं। सो जिया जो होती है फिर रूही के पास जाती है और कहती है जानू जानू, लेकिन रूही जो होती है ना वो सो जाती है। तो जिया कहती है ओए हेलो रूही, रूही। तो रूही जो होती है फिर कहती है हाँ क्या हुआ जिया। तो जिया कहती है तुम सो गई थी। तो रूही कहती है पता नहीं यार नींद कैसे आ गई थी, क्या हुआ तुम बताओ। तो जिया कहती है नींद आ रही है ना, सो जाना, पहले खाना तो खा लो, चलो सब हमारा वेट कर रहे हैं ना नीचे। तो रूही कहती है चल रही हो ना। तो जिया कहती क्या चल रही हूँ, चलो खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, जल्दी खड़े हो जाओ। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना मतलब नींद से उठा देती है और कहती है ना चलो तुम मुँह धो जाओ और हम नीचे चलते हैं। तो रूही कहती है तुम जाओ ना, मैं आ रही हूँ। तो जिया कहती क्या मैं जाऊँ, क्या तुम आ रही हो, चुपचाप से चलो मेरे साथ ही। तो रूही कहती यार। तो जिया कहती नो, चलो 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 जल्दी आओ, मुँह धो करके आओ, मैं यही हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर अपना फेस वॉश करने चली जाती है, और फेस वॉश करने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि जिया जो है वो अपने फ़ोन में ना कुछ काम कर रही है। तो रूही का थोड़ा सा नोटी वाला मन होता है ना, तो वो जिया के पास जाती है और है ना उसके लिप्स पे अपनी फिंगर फेरने लग जाती है ना। तो जिया कहती है ये क्या हो रहा है। तो रूही कहती है कि कुछ नहीं, बस ट्राई कर रही थी। तो जिया कहती है क्या ट्राई कर रही हो। तो रूही कहती है यही कि इन होठों में अभी भी वो स्वाद है जो मुझे हमेशा आता है। तो जिया कहती है वैसे क्या है ना, टच करने से पता नहीं चलेगा, तुम किस करके चेक कर लो। तो रूही कहती क्या यार तुम भी ना बेशरम ही हो। तो जिया कहती है कि शुरुआत किसने करी फिलहाल। तो रूही कहती है चलो अब चलते हैं। तो रूही जो होती है फिर जाने लगती है, तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है ना कि ऐसे कैसे जाने देते हैं, अब जब तुमने सोचा ही है तो तुम्हें ट्रायल करा देना चाहिए ना। तो रूही कहती पागल हो, वेट कर रहे हैं सब, तुम्हें पता है ना तुम एक बार स्टार्ट होती हो तो तुम्हारा पॉज बटन नहीं है और स्टॉप बटन भी नहीं है। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा मेरे पास पॉज बटन भी है और स्टॉप बटन भी है, ठीक है आई बात समझ में तुम्हारे। तो रूही कहती है मुझे तो अभी तक नहीं मिला, जब भी स्टार्ट होती हो तो स्टार्ट ही हो जाती हो ना। तो जिया कहती है अरे हैगा वो क्या ना, मैंने बटन तुमसे छुपा के रख रखे हैं, कहीं तुम बार बार से मैं टिक टॉक करके उसे ऑन ऑफ ना कर लो। तो रूही कहती है यार क्या ना, तुम भी पागल वाली बातें मत किया करो। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है मैं ही तो पागल वाली बातें करती हूँ, सारी समझदारी वाली बातें तो तुम करती हो ना, तुम्हें आती है सारी समझदारी वाली बातें करनी, हम तो पागल रहे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो गंवार हैं। तो रूही कहती हाँ, तो इसमें कोई शक थोड़ी ना, आप हैं ही गंवार। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना कमर से पकड़ के अपने और क्लोज करती है, कहती है गंवार हूँ मैं। तो रूही जो होती है फिर जिया की ना आंखों में देखते हुए कहती है नहीं, आप गंवार थोड़ी ना हो, आप तो मेरी जान हो। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करने लग जाती है और बड़े प्यार से ना रूही की तरफ बढ़ रही होती है, मतलब कि उसके होठों की तरफ उसे किस करने के लिए। तो जिया रूही कहती है कि नहीं मानोगी तुम। तो जिया कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारी जान मानती है। तो रूही कहती नहीं, मुझे पता है ना आपको मनाना और पत्थर में अपना सर देना दोनों इक्वल है। तो जिया फिर स्माइल करती है और रूही के ना लिप्स की साइड बढ़ जाती है। सो इसके बाद जी ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को ना किस कर रहे होते हैं।
सो 5 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करने के बाद जिया जो होती है जो पीछे होती है तो देखती है कि रूही की जो सांसें हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही है ना। तो जिया कहती क्या हुआ? तो रूही कहती कुछ नहीं। तो जिया कहती क्या हुआ बताओ ना, इतनी तेज़ सांसें क्यों ले रही हो? तो रूही कहती है अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो जिया कहते हैं ऐसे ही तो कुछ नहीं होता ना। तो इतने में जिया का फ़ोन है ना दोबारा बज जाता है। तो जिया कहती है मम्मा बस आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो रूही कहती है हम चलो तुम जल्दी जल्दी चलो ना यहाँ से। तो जिया कहती पहले मुझे बताओ। तो रूही कहती अरे दोबारा रूम में आने के बाद बता दूँगी ना। तो जिया कहती लेकिन। तो रूही कहती चले प्लीज़ प्लीज़ पाऊ प्लीज़। तो जिया कहती ठीक है चलते हैं। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो नीचे जा रहे होते हैं। तो सीढ़ियों के पास जैसे ही वो पहुँचते हैं इतने में जिया का जो फ़ोन है वो बजने लग जाता है। तो जिया कहती बाबू अब 2 मिनट रुकिए या फिर आप नीचे चलिए, मैं आ रही हूँ ना। तो जिया रूही कहती है ठीक है मैं आपका वेट कर रही हूँ जल्दी आना। तो जिया जो होती है वो थोड़ा सा साइड में चली जाती है और रूही जो होती है वो सीढ़ियों के पास ही खड़ी होती है ना। लेकिन अचानक से रूही का जो सर है वो बहुत भारी भारी सा फील होने लग जाता है ना। तो उसको ना सर घूमने लग जाता है। तो जिया जो होती है फिर जैसे अपना फ़ोन कट करती है तो देखती है कि रूही जो है वो सीढ़ियों से ना ऑलमोस्ट गिरने ही वाली होती है। कि इतने में जिया जो होती है वो रूही का ना हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे धकेल लेती है, जिसकी वजह से वो नीचे फर्श पे गिर जाते हैं ना। और इनके गिरने की आवाज़ की वजह से जी सारे फैमिली वाले मेम्बर्स का ध्यान वहाँ सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। तो वो जब देखते हैं कि जिया और रोहित दोनों ही गिर चुके हैं तो फटाक से ना ऊपर आते हैं। तो इतने में जिया जो होती है वो खड़े होकर रूही से कहती है रूही रूही तुम ठीक हो ना रूही। लेकिन रूही जो होती है वो बेहोश हो जाती है ना, उससे तो होश ही नहीं होता। तो जिया जो होती है फिर फटाक से रूही को उठाती है और रूम में ले जाती है। तो रूम में ले जाने के बाद जिया जो है और उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो काफ़ी कोशिश करते हैं ना रूही को उठाने की, लेकिन रूही की तो आंखें नहीं खुल रही होती। तो इतने में जिया के जो चाचू होते हैं वो डॉक्टर को कॉल कर देते हैं और लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही डॉक्टर जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है ना। सो डॉक्टर के आने के बाद जी डॉक्टर जो होता है वो सब लोगों को उनके रूम से बाहर निकाल देता है और रूही को ना चेक कर रहा होता है। और 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर जो होता है वो रूम के बाहर आता है ना। तो जिया पूछते कि डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना, अचानक से रूही को चक्कर कैसे आ गए और वो बेहोश भी है अभी तक, क्या हुआ? तो डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं, हो सकता है थोड़ी सी उन्हें थकान हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है ना। तो जिया कहती है अच्छा, और तो कोई सीरियस बात नहीं है ना? तो डॉक्टर कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनके टेस्ट वगैरह कर लिए, सब कुछ नॉर्मल है और उनका बीपी भी ठीक है ना। तो जिया कहती है कि अगर कोई बात है तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं, अगर आप कहें तो हम अभी हॉस्पिटल चल लेते हैं ना। तो डॉक्टर कहते हैं मैम सब कुछ ठीक है और मैंने उन्हें दवाई दे दी है, अभी थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो स्ट्रेस ना ले, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया है और थोड़ी बहुत उन्हें थकान भी है ना। तो जिया कहती है स्ट्रेस, पर उसे किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं आपको कुछ मेडिसिन बता देता हूँ, एक बार आप उन्हें ये दे दीजिएगा और उनके खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। तो जिया कहती है कि ठीक है। और ऐसे बोलने के बाद डॉक्टर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और जिया और उसकी फैमिली वाले जो होते हैं वो रूम में आ जाते हैं। तो जिया के जो पापा होते हैं वो जिया से कहते हैं कि जिया रूही को किस चीज़ का स्ट्रेस है? तो जिया कहती है कि पापा मुझे भी नहीं पता ना, मुझे तो रूही ने बताया नहीं कि उसे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान भी है। तो रूही की मम्मी कहती है कि मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया, इनफैक्ट मैंने उससे पूछा भी था, मुझे भी सुबह लगी ना जैसे उस किसी चीज़ से परेशान हो, थकी थकी सी हो, लेकिन उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तो जिया कहती है एक बार ये होश में आ जाए तो मैं इससे बात करती हूँ ना। तो जिया की जो मम्मा होती है फिर जिया के शोल्डर पे हाथ रखती हुई कहती है तुम फिक्र मत करो ना, वो अभी होश में आ जाएगी, डॉक्टर ने कहा है ना कि बस हल्के से थकान की वजह से चक्कर आ गया और उन्हें लगता है कि स्ट्रेस हो सकता है सिर्फ थकान हो। तो जिया कहती रूही ने मुझे बताया था ना कि 2-3 दिन से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही जब से हम यहाँ पे आए हैं, सो हो सकता है कि नींद ना आने की वजह से। तो जिया की मम्मी कहती हो सकता है, खैर तुम परेशान मत हो ना। तो ये लोग जी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में रूही को ना होश आने लगता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती हैं। तो
जिया जो है वो रूही के पास बैठ जाती है और उसका ना हाथ पकड़ती है और कहती है, रूही 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 इधर देखो, मेरे सर देखो, मेरे सर देखो। लेकिन रूही जो है ना वो पहले अपने सर पे हाथ रख लेती है। तो जिया की जो मम्मी होती है और रूही की मम्मी होती है वो कहती है कि रुक जाओ बेटा, उसे होश में तो आने दो। तो जिया जो होती है फिर चुप हो जाती है और ना खड़ी हो जाती है। तो रूही जो होती है वो नींद में कहती है, ओ शेरनी, अपनी गुफा वाल में घुस जाओ ना, क्या तुम भी परेशान कर रही हो मुझे। तो रूही की ये बात सुन के जी बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन रूही को ना, वो जिया को ना थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि रूही ने उसे सबके सामने शेयर। तो जिया जो होती है फिर सबकी साइड देखती है और फिर रूही की साइड देखती है ना कि पागल कहीं की, खुद तो बेहोश है, मुझे होश में लाके भी काम का बेहोश कर रही है। तो जिया की दादी कहती है कि जिया, तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने ऊपर। तो जिया कहती है, दादी मैंने क्या किया था, मुझे थोड़ी ना पता था ये ऐसे बोलेगी मुझे। तो रूही की जो मम्मा होती है वो कहती है ना, वैसे वो बेटा अभी होश में नहीं है ना, उसने इसलिए ऐसा बोला ना। तो जिया कहती है, हाँ होश में नहीं है, अच्छी खासी होश में है, फिर भी जानबूझ के मेरी बेइज्जती करवा रही है। तो उसके बाद जी रूही को ना थोड़ा सा होश आने लगता है और वो अपनी आंखें प्रॉपर खोल लेती है ना। तो उसके बाद जिया, वो रूही की जो मम्मी होती है वो रूही से पूछती है, रूही तुम ठीक हो ना। तो रूही जो होती है वो जवाब तो नहीं देती, लेकिन वो अपना सर हाँ में हिला देती है। तो जिया कहती है, फिर ये क्या बात है, तुम्हें चक्कर कैसे आ गए हो, तुम ठीक हो तो, और मैंने तुमसे कहा था ना स्ट्रेस मत लेना, फिर तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है। तो रूही जो होती है फिर अपनी ना गर्दन ये साइड में घुमा लेती है। तो जिया कहती है कि ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, गर्दन कहाँ साइड में घुस लेके जा रही हो, हाँ इसे 360 डिग्री घुमाओगी क्या, पीछे की साइड मुँह करोगी तुम, इधर देखो, मेरी साइड देखो। तो जिया की मम्मा कहती है, जिया वो अभी तो होश में आई है, क्या तुम उस पर सवालों की बरसात कर रही हो। तो जिया कहती है, मम्मा वो। तो जिया की मम्मा बोलती है, रिलैक्स रिलैक्स करो, डॉक्टर ने कहा है ना। तो जिया कहती है ठीक है। तो उसके बाद जिया की जो मम्मा होती है और जो फैमिली वाले होते हैं वो रूही से उसकी तबीयत पूछते हैं, और थोड़ी देर के बाद जिया और रूही को वहाँ पे अकेला छोड़ के वो वहाँ से चले जाते हैं ना। तो जिया जो होती है फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और रूही के पास आके ना उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है। तो रूही कहती है, क्या हुआ। तो जिया कहती है, तुम बताओ क्या हुआ है। तो रूही कहती है, कुछ नहीं हुआ ना। तो जिया कहती है, कुछ तो बात है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। तो रूही कहती है कि पहले पास आओ। तो जिया कहती है, पास ही तुम हो और हमारे अलावा यहाँ पे कौन है। तो रूही कहती है, पास मतलब मेरे पास। तो जिया कहती है। तो जिया जो होती है फिर रूही के ना पास जाती है। तो रूही जो होती है वो जिया को ना गले लगा लेती है और कहती है कि जानू कोई बात नहीं है ना, वो बस शादी की थकान है थोड़ी सी, इस वजह से। तो जिया कहती है, मेरी कसम खाओ। तो रूही कहती है, हाँ आपकी कसम, बस शादी की थोड़ी सी थकान थी, और फिर जब सुबह मम्मा ने कहा कि हम लोग साथ नहीं रह सकते 2 दिन तक, तो उस वजह से माइंड भी अपसेट था और उस वजह से परेशान थी, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सच्ची आपकी कसम ना। तो जिया कहती है कि बस यार हद है, मतलब सिर्फ कि हम लोग साथ नहीं रह सकते 2 दिन तक, इस वजह से तुम इतना परेशान थी। तो रूही कहती है, यार 2 दिन आपसे दूर रहना ना मैं 2 पल गवारा नहीं करूँ, और आप कह रहे हो 2 दिन, बस इतनी सी बात आपके लिए इतनी सी होगी, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है ये। तो जिया जो होती है फिर रूही की साइड देखती है और उसके ना माथे पे किस कर लेती है। अच्छा। तो रूही कहती है, अच्छा 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 मत करो। तो जिया कहती है, फिर क्या करूँ। तो रूही कहती है, आप मुझे किसी कर लो। तो जिया कहती है, चुप रहो, डॉक्टर ने मना करा, ठीक है। तो रूही कहती है, डॉक्टर ने मना करा है किस करने से। तो जिया कहती है कि डॉक्टर ने किस करने से मना नहीं करा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको आराम करने दूँ, ठीक है, तो अब आप बस आराम कीजिए। तो रूही कहती है कि नहीं। तो जिया कहती है, चुपचाप से आराम करो। आई बात तुम्हारे समझ में, ये जो तुमने शादी के इतने दिन पहले से आराम नहीं करा ना, उन सब का नतीजा है। तो अब मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँ कि तुम पूरा रेस्ट करो, ठीक से खाना खाओ और ठीक से सो। आई बात तुम्हारे समझ में। तो रूही कहती, जानू शादी के बाद कौन सोता है। तो जिया कहती है, अच्छा कि शादी के बाद पहरा देना होता है, चुप करो, मैं डिनर लेके आ रही हूँ, हम यहीं पे खाएंगे।
तो रूही कहती पर नीचे सबके साथ। तो जिया कहती सबके साथ खिलाऊँ, हमेशा कहते हैं ना, अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है तो रूम में बैठो। तो रूही कहती ओके। तो रूही जो है ना वो छोटा सा फेस बना लेती, क्यूट सा ना बच्चे की तरह। तो जिया कहती रूही मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ ना, एक तो तुमने पहले ही अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और इनफैक्ट मुझे कुछ बताया तक नहीं। पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है इस वक्त। तो रूही कहती हो हाँ पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है तुम्हें। तो जिया कहती है बस पता है ना फिर, तो अब चुपचाप यहीं बैठे रहो और यहीं डिनर करोगे तुम, आ रही है तुम्हारी समझ में। तो रूही कहती है ओके आ गई समझ में। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के लिए ना डिनर लेने के लिए चली जाती है। तो नीचे जिया की जो मम्मा होती है वो जिया से कहती है ना कि जिया तुम रूही के साथ ही ऊपर डिनर कर लेना। तो रूही कहती है हाँ, वो जिया कहती है हाँ मम्मा मैं बस हमारे लिए खाना लेने के लिए आई थी ना। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं सर्वेंट के हाथ भिजवा देती हूँ। तो जिया कहती है माँ हाँ मैं खुद रूही के लिए डिनर बनाती हूँ ना। तो जिया की मम्मी कहती है व्हाट। तो जिया कहती है हाँ मम्मी वो क्या ना मैंने डॉक्टर से बात करी थी और उसके मतलब उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सारी चीज़ें पूछी थी ना मैंने। तो इस वजह से उसे वैसे भी हेल्दी फूड देना है, तो ये सारी चीज़ें आप रहने दीजिए, मैं उसके लिए खुद बना लेती हूँ ना। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो है वो किचन में चली जाती है और वहाँ पे जिया की जो मम्मा होती है वो एकदम शॉक खड़ी होती है ना कि इसे बनाना तो कुछ आता नहीं है, ये क्या बनाने जा रही है। वैसे ही रूही की तबीयत ख़राब है, ये पता नहीं उसे क्या खिलाने वाली है अब। तो ऐसा सोच के जिया की जो मम्मा होती है वो किचन में चल जाती है। तो देखते हैं कि जिया जो है वो खुद कुछ बना रही होती है ना रूही के लिए। तो जिया की मम्मा को समझ में नहीं आता, तो इतने वो देखती हैं कि जिया के कान में जो है वो ब्लूटूथ लगी हुई है एंड वो फ़ोन में कुछ वीडियो वगैरह देख रही थी ना। तो उन्हें समझ में आता है कि ओह तो ये यूट्यूब से सीख करके बना रही है। गुड गुड, अपने पार्टनर के लिए प्यार, क्या बात है। तो उसके बाद जिया की जो मम्मा होती है वो वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है वो रूही के लिए खाना बना लेती है ना, ऑलमोस्ट उसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसे 7 से 8 मिनट में वो रेडी कर लेती है। तो उसके बाद जिया जब रूम में जाती है तो रूही जो है वो एक मैगज़ीन वगैरह पढ़ रही होती है। तो जिया कहती है कि अब इसे रख दो। तो रूही जो होती है फिर वो मैगज़ीन रख देती है और कहती है कि तुम अकेले आई हो। तो जिया कहती है अकेले ही होंगे ना, तुम कहो तो बारात लेकर के आओ मेरे साथ। तो रूही कहती है कि नहीं नहीं बारात नहीं, मतलब तुम तो डिनर लेने गई थी ना। तो जिया कहती है कि हाँ तो डिनर क्या मैं खुद अपने हाथों में लेकर के आऊँगी। तो रूही कहती है तो डिनर खुद चल के आ रहे हैं यहाँ पे, क्या डिनर के पैर लग गए हैं। तो जिया कहती है हाँ डिनर के पैर भी हैं और हाथ भी हैं, वो खुद चलता हुआ आ रहा है ना, इनफैक्ट उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका बुढ़ापा आ गया ना। तो मैंने उससे कहा कि तुम सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाओ, मैं इतने जा रही हूँ। तो रूही कहती है यार मजाक मत करो, मुझे भूख लग रही है। तो जिया कहती है शुरुआत किसने करी। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है ना बाबा अब बताओगे। तो जिया कहती है बाबू सर्वेंट आ रहे हैं ना वो ले आएगा ना, तुम भी कहाँ। तो इतने में जिया और रूही का जो डिनर होता है वो उन दोनों के रूम में आ जाता है ना। तो जिया जो है फिर रूही से कहती है ना अब तुम ठीक से बैठ जाओ ना। तो रूही जो है वो ठीक से बैठ जाती है। तो रूही कहती है कि 1 मिनट मैंने हैंड वॉश नहीं किया। तो जिया कहती है तुम्हें ज़रूरत क्या आ रही है हैंड वॉश करने की। तो रूही कहती है यार मैं खाना कैसे खाऊंगी फिर। तो जिया कहती है मैंने हैंड वॉश किया ना, मैं खिला दूँगी तुम्हें, तुम बैठे रहो चुपचाप और बेड से नहीं हिलोगी तुम बिना मेरी परमिशन के। अगर तुमने बेड से नीचे एक कदम भी रख दिया ना तो आई सर रूही मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगी। तो रूही कहती है ओके 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 ओके, बिना तुम्हारी परमिशन के मैं बेड सो गया, मैं तो हिलूँगी भी नहीं। तो जिया कहती है गुड, लेकिन हिल लेना लेकिन बेड से मत उतरना। तो वो रूही कहती है हाँ ओके 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 ओके। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को खाना खिला रही होती है। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो डिनर कर लेते हैं। तो डिनर करने के बाद रूही जिया से कहती है कि आपने डिनर तो करा दिया लेकिन मीठे में क्या है। तो जिया कहती है मीठे में कुछ नहीं है, ठीक है और तुम अब थोड़ा सा आराम कर लो। तो रूही कहती है यार कब से आराम ही तो कर रही हूँ, जब से हम मंदिर से आए ना तब से आपने मुझे बेड पर पटक रखा है। तो जिया कहती मैंने पटक रखा है, चक्कर मुझे नहीं आए थे एक्चुअली तुम्हें आए थे, आ रही है बात समझ में। तो रूही कहती है कि और आ रही है लेकिन अब खाना खाने के बाद तो थोड़ी देर घूमना चाहिए ना, डॉक्टर भी कहता है। तो जिया कहती है घूमना चाहता है लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आपको वीकनेस है, कि आपको वो याद नहीं है। तो रूही कहती है हाँ लेकिन ये देखो अभी अभी मैंने खाना खाया ना, और अगर मैं नहीं घूमी तो मेरा पेट निकल जाएगा। कोई मैं पेट निकाल के अच्छी लगूंगी क्या, नहीं नहीं फिर तुम ना मुझे पसंद नहीं करोगी ना, नहीं
मुझे तो घूमना है ना, वरना मेरी टमी बाहर आ जाएगी। तो जिया कहती है कि टमी बाहर आ जाएगी, और अगर तुम घूमी और तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई और फिर तुम्हें चक्कर आ गए तो फिर मेरा गुस्सा बाहर आ जाएगा, और अगर मेरा गुस्सा बाहर आ गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ना। अब तुम डिसाइड करो, टमी बाहर आए वो चलेगा कि मेरा गुस्सा बाहर आए वो चलेगा। तो रूही कहती है कि फिर तो टमी बाहर आ जाने दो, गुस्सा तो आप अंदर ही रखो सेव करके। तो जिया जो होती है फिर कहती है गुड, समझदार हो। तो रूही कहती है आपकी संगत का असर है, बस आपकी जैसी संगत होगी वैसे ही तो मेरे कर्म होंगे। तो जिया कहती गुड, अब तुम लेटी रहो। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को रेस्ट करा देती है और खुद जो है वो नीचे चली जाती है ना। सो थोड़ी देर के बाद जी वो वापस से रूम में आती है तो देखती है कि रूही जो है वो फ़ोन चला रही है। तो जिया जो है उसके हाथ से ना फ़ोन ले लेती है। तो रूही कहती है ये क्या है। तो जिया कहती क्या क्या है, फ़ोन नहीं चलाओगी तुम, चुपचाप से आराम करो और आँखों को ना थोड़ा सा आराम दिया करो। तो रूही कहती है आँखें भगवान ने ना देखने के लिए दिया है, देखने दो ना। तो जिया कहती है कि क्या देखने दूँ, चुपचाप से आराम करो, आ रही है बात तुम्हारे समझ में। तो रूही कहती है यार। तो जिया कहती है नो यार, चुपचाप से आँखों को आराम दो। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो है वो रूही को ज़बरदस्ती है ना, मतलब आंखें बंद करा के कहती है रिलैक्स करो तुम बस। और उसके बाद जिया जो है वो भी रूम में इधर उधर टहल रही होती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रूही को तो उसने रिलैक्स करा दिया, लेकिन अब वो क्या करे। सो थोड़ी देर के बाद जिया जो होती है फिर अपना फ़ोन चला रही होती है, लेकिन फ़ोन में भी उसे समझ नहीं आता क्या करूँ। तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि चलो अब जब टाइम है तो कुछ काम कर लिया जाए। तो उसके बाद जिया जो है फिर अपना लैपटॉप निकाल लेती है और उसके अंदर काम कर रही होती है ना। सो थोड़ी देर के बाद रूही उससे कहती है कि सुनो। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती यहाँ पे आओ। तो जिया कहती है ओके आओ। तो जिया जब रूही के पास जाती है तो रूही जो है ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती है मुझे आराम नहीं करना। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती है कि वैसे ही। तो जिया कहती है अच्छा वैसे ही कुछ नहीं होता, चुपचाप से आराम करो। तो रूही कहती है फिर आराम तब करूँगी जब आप मेरे साथ बैठोगे। तो जिया कहती ये कैसी शर्त है। तो रूही कहती यही शर्त है, आ जाओ आप भी आराम करो मेरे साथ, वरना मेरे को भी आराम नहीं करता ना। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करती हुई कहती है वाह ये कैसी कंडीशन होती है ना कि मैं भी आराम करूँ। तो रूही कहती है कि यही कंडीशन होती है, अब चुपचाप से मेरे साथ लेटो वरना मेरे को भी नहीं लेटना। तो जिया कहती है ठीक है लेट रही हूँ। सो उसके बाद जिया जो है वो रूही के पास ही लेट जाती है ना, और जो रूही है वो जिया के गले में अपनी बाहें डालती है और एक हाथ जो है वो जिया की कमर में डाल देती है ना, और उसके एकदम गले लग के लेटी होती है। तो जिया को भी बड़ी फीलिंग आ रही होती है ना, उसका तो मन कर रहा होता है कि वो भी रूही को किस करना चालू कर दे, लेकिन रूही की तबीयत ख़राब होती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। सो ऐसे ही लेटे लेटे रूही जो है वो जिया से कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है तो रूही कहती यार फ़ोन तुम देख नहीं दे रही, नींद मुझे आ नहीं रही है, तो कुछ करो ना। तो जिया कहती है कि क्या करूँ। तो रूही कहती है किसी कर लो। तो जिया कहती है आराम करो चुपचाप से, दिमाग मत खाओ मेरा। तो रूही कहती है यार अच्छा मुझे कोई स्टोरी सुना दो। तो जिया कहती स्टोरी मुझे नहीं आती। तो रूही कहती कुछ रियलिटी सुना दो फिर। तो जिया कहती क्या तुम भी रूही यार। तो रूही कहती है कि यार मैंने तुम्हारी बात मानी ना, और तुम भी मेरी एक बात मान जाओ। तो जिया कहते हैं वैसे रूही मैं तुम्हें कहानी तो नहीं सुनाती, पर एक सच बात बताऊँ। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती अभी हम मंदिर गए थे ना। तो रूही कहती तो जिया कहती है कि वहाँ पर है ना जो कान्हा जी की मूर्ति थी तुमने देखी थी। तो रूही कहती हाँ देखी थी, उसमें ऐसा क्या है। तो जिया कहती यार तुम्हें वो मूर्ति कुछ यूनिक नहीं लगी। तो रूही कहती है हाँ थी तो सही, लेकिन उसमें ऐसा क्या है। तो जिया कहती है ओए बुद्धू तुम्हें पता है वो अष्ट धातु की मूर्ति है, और तुम्हें पता है 300-400 साल पुरानी मूर्ति है वो। तो रूही कहती है हाँ इतनी पुरानी मूर्ति है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिया कहती तुमने पूछा ही नहीं। तो रूही कहती हाँ मैं ये पूछूँ ना ये मूर्ति कितनी पुरानी है, ये मूर्ति कितनी पुरानी है तो मुझे बताती ना, और अष्ट धातु की है वो। तो जिया कहती हाँ पता है हमारे पुरखों से चली आ रही है वो, मेरे दादा के दादा ने उसे लगवाया था ना वहाँ पे, और पता है वो मंदिर कितना पुराना है। तो रूही कहती हाँ। तो जिया कहती और नहीं तो क्या, ये तो बस क्या है ना उसकी मरम्मत वगैरह करवाते रहते हैं।
इस वजह से लग नहीं रहा। तो रूही कहती लेकिन इसमें क्या है? तो जिया कहती है इसमें क्या है मतलब? तो रूही कहती इसमें कौन सी बात है यार, तुम मुझे कहानी सुना रही थी और बात बता रही हो। तो जिया कहती अब कहानी तो सुनो तुम एक तो चुप करके बैठती नहीं हो ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता तुम्हें कुछ बताने में। तो रूही कहती अच्छा मैं चुप हूँ, अब बताओ। तो जिया कहती तो अब सुनो। तुम्हें पता है जहाँ मंदिर में गए थे ना, वहाँ पर बहुत सारे भूत हैं। तो रूही कहती पागल मत बनाओ यार, तुम्हें पता है मुझे पहले भूतों से डर लगता है। एक तो मैं आना ही नहीं चाहती थी इस हवेली में, तुमने प्लान किया कि शादी यहीं करेंगे, वरना मुझे हवेलियों के नाम से भी डर लगता है। भूत होते हैं यार हवेलियों में। तो जिया कहती अरे अब फिर तुम बोली ना, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, और नहीं सुनानी मुझे तुम्हें कोई कहानी, ना ही कोई बात बतानी है। तो रूही कहती अरे ठीक है, लेकिन यार तुम भूतों की बात करती हो तो मुझे डर लगता है ना। तो जिया कहती अब तुम मेरी बात सुनोगी कि नहीं सुनोगी? तो रूही कहती है ओके अब मैं चुप हूँ ना, और तुम बोलो। तो जिया कहती है हाँ तो सुनो। पता है जिस मंदिर में हम गए थे ना, वहाँ पर भूत रहते हैं। और तुम्हें पता है जो वहाँ पर पंडित जी है ना, वो भूत निकालते हैं। एक बार पता है क्या हुआ, उनके पास है ना एक लेडीज़ आई, पता है, और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 23-24 साल की थी वो। उसके अंदर इतने सारे भूत, इतने सारे भूत, इतने सारे भूत। तो वो कहती हैं फिर? तो जी कहते हैं हाँ फिर क्या? पता है पंडित जी है ना, रात को बैठे थे 7 बजे, सुबह 5 बजे जाके फ्री हुए, 30-35 भूत थे उसके अंदर, पता है तुम्हें? तो रूही कहती यार कैसे पता होगा, मैं कौन सा वहाँ थी, और तुम्हें कैसे पता? तो जिया कहती अरे मैं तो वहाँ थी ना, इसलिए मुझे पता है। तुम्हें पता है जो अमावस्या की रात होती है ना, उस दिन भूतों की शक्ति चरम आसमान पर होती है। और तुम्हें पता है जो पंडित जी है ना, वो ना भूतों को निकालते हैं, पता है कौन से दिन निकालते हैं? तो रूही कहती कौन से दिन? तो जिया कहती शनिवार को भूत निकालते हैं वो। तुम कभी आना मेरे साथ, शनिवार को मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो रूही कहती मेरे को नहीं देखना कोई भूत को, तुम ही जाके देखो, तुम्हें ही शौक है ये पागल वाले काम करने का। और तुम वहाँ क्या करने गई थी? एक आध भूत तुम्हें चिपड़ जाता तो जिया कहती है हेलो, मेरे चिपड़ेगा भूत, मुझे चिपड़ेगा? अरे भूत की बस की नहीं है। तो रूही कहती हाँ वैसे भी राक्षसों को भूत तो चिपड़ते नहीं है, तुम्हें भी नहीं चिपड़ेगा। तो जिया कहती है ओ हेलो। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है फिर आगे बताओ, फिर बताओ ना। तो जिया कहती हाँ फिर सुनो। पता है कभी एक भूत निकालते, कभी दूसरा भूत निकालते। पता है पंडित जी इतना परेशान हो, कहते हैं एक भूत को निकालता हूँ दूसरा आ जाता है, दूसरे को निकालता हूँ तीसरा आ जाता है, ये पता नहीं कहाँ से कितने भूत चिपड़वा के लाई हमने। तो इस बात पे रूही जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा सच्ची? तो जिया कहती है ओ नहीं तो क्या। और तुम्हें एक बात बताऊँ? तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती आज शनिवार है। तो रूही कहती फिर? तो जिया कहती आज शनिवार है, आज है ना भूत आते हैं भूत। और तुम्हें पता है हमारी तो हवेली भी पुरानी है, और आज के दिन तो भूत घूम रहे होते हैं इधर उधर उधर उधर, क्योंकि उनको पता है पंडित जी आज निकाल लेंगे, और आ गया तो भूत फिर। और तुम्हें पता है हमारी तो नई नई शादी हुई है, और नई नई शादी वालों पे तो जानबूझ के भूत आते हैं। तो रूही जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है, और वो जिया को ना गले लगा लेती है, कहती है यार तुम डराओ मत मुझे, तुम्हें पता है मुझे बहुत से डर लगता है, फिर भी डरा रही हो ना। तो जिया कहती है मैं डरा नहीं रही हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ सच। तुमने नहीं सुना कि नए दूल्हा दुल्हन पे भूतों का साया रहता है, नए नवेले जोड़े पे, पता नहीं है तुम्हें? तो रूही कहती यार पागल मत बनाओ, पता है करके नाटक कर रही हो तुम भी। और कहाँ से आएगा भूत, और हम तो पूजा भी करके आ गए, अब हमारी पूजा भी हो गई, अब कोई भूत नहीं आएगा, तुम डराओ मत मुझको। तो जिया कहती यार मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ सच, और तुम्हें नहीं मानना तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इस बारे में, और हो सकता है भूत आ जाए। और तुम्हें पता है मैं है ना जब आ रही थी ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे पीछे से कोई हवाएं चल रही है। और तुम्हें पता है मुझे तो ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधों पे बैठा हो ना। जब तुम्हें पता है भूत कंधों पे बैठता है ना, भूत कंधों पे बैठता है तो ना बहुत भारी भारी से कंधे लगने लग जाते हैं, मुझे फील हो रहा था यार, पता नहीं क्यों फील हो रहा था। मैं मंदिर से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा मेरे कंधों पे कोई बैठा हुआ है, तो मुझे बहुत डर लग गया। तो वो कहती यार तुम डराओ मत यार, बहुत डर लग रहा है, तुम्हें पता है ना मुझे भूतों से डर लगता है, फिर भी। तो जिया कहती अरे बाबू रो क्यों रहे हो? तो रूही कहती यार डराओ मत यार,
तो ऐसा बोल के रूही जो होती है वो उस जिया को ना बहुत टाइट हक कर लेती है और उसकी आवाज़ से लग रहा होता है ना कि वो बस रोने वाली है। तो जिया कहती है, और पागल हो क्या तुम, मैं तो तुम्हें बस बता रही थी मेरे कि मुझे ऐसा लगा ना, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं छुपाना, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे शोल्डर बहुत भारी भारी हो रहे थे। तो रूही कहती है, अब स्टॉप हो जाओ तुम, अब कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। तो ऐसा बोल के रूही जो है वो जिया को और टाइट हक करके ना ऐसे लेटी हुई होती है। तो जिया जो है फिर अपनी आंखें बंद करती है। 2 मिनट के बाद जिया जो है वो रूही के गले में से अपनी बाहें छुड़वा लेती है और बेड के जस्ट सामने जा कर के ना खड़ी हो जाती है। तो रूही कहती है, क्या हुआ? तो जिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और उसके बदले में वो राइट साइड अपनी गर्दन को टर्न करती है, फिर लेफ़्ट साइड गर्दन को टर्न करती है ना, और बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है। तो रूही कहती है, जिया जिया। तो जिया जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करती। तो रूही बेड से खड़ी होती है और जिया के पास जाती है ना, जिया क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो, और तुम्हें क्या हुआ? लेकिन जिया फिर भी जवाब नहीं देती। तो रूही कहती है, यार तुम्हें शोल्डर्स में पेन हो रहा है? तो जिया जो है फिर रूही की साइड मुड़ती है और कहती है कि नहीं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा ना। तो रूही कहती है, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदली हुई है? तो जिया कहती है, मेरी कहाँ आवाज़ बदली हुई है? तो रूही कहती है, जिया जिया मेरी बात सुनो ना, मुझे डर लग रहा है, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ बंद करो। लेकिन जिया फिर कोई जवाब नहीं देती और फिर से अपनी गर्दन को लेफ़्ट टर्न करती है और राइट टर्न करती है ना। तो रूही जो है वो घबरा जाती है और वो जिया के ना मतलब कॉलर को पकड़ती है, कहती है, जिया तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी बात सुनो जिया। लेकिन जिया जो है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती ना बिल्कुल भी। तो रूही जो है फिर जिया को ना दोबारा से मतलब हिलाती है कि जिया सुनो सुनो, लेकिन जिया कोई जवाब नहीं देती। तो रूही की तो एकदम ना हालत ख़राब हो जाती है कि यार इसे क्या हो गया अचानक से, ये अभी तो बोल रही थी इससे शोल्डर्स में पेन हो रहा है और उसके बाद अब ये ऐसे, जिया। लेकिन जिया फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती ना। सो रूही जो है वो दोबारा से उसके शोल्डर पे मतलब उसके कॉलर को पकड़ के हिला रही होती है। तो जिया के जो आगे का फ्रंट का बटन होता है ना वो खुल जाता है। तो उसके बाद रूही जो है वो जिया की साइड देखती है, लेकिन जिया के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते ना। तो उसके बाद रूही जो है वो जिया को ना ज़ोर से मारती है ना, वो 2-3 बार पंच मारती है उसको। तो जिया कहती है, अरे पागल हो, पंच क्यों मार रही हो, हेलो, ओए मैं मजाक कर रही थी। तो रूही कहती, पता है मुझे मजाक कर रही थी तुम, डरा दिया ना मुझको यार, ये कैसा मजाक कर रही थी तुम, मुझे कितना डर लग गया, देखो मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ है, पागल कहीं की, ऐसे कोई डराता है क्या? और ऐसे बोलते बोलते रूही जो है वो जिया को ना मार रही होती है। तो जिया जो है फिर रूही के हाथ पकड़ लेती है और कहती, यार क्या हो गया? तो रूही कहती, पागल कहीं के, मुझे डरा रही हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी। और ऐसा बोल के रूही जो है उसके तो ना आंसू गिरने लग जाते हैं। तो जिया जो है फिर रूही को ना हक कर लेती है और कहती है, अरे पागल, मैं तो बस मस्ती कर रही थी ना, मैं तो देख रही थी तुम्हें कितना डर लगता है, तुम लोग कितनी डरपोक हो यार, भूत के नाम से इतना डर जाती हो। तो रूही कहती है कि डर जाती हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम पागल हो यार, डराते रहती हो मुझे। और ऐसा बोल के रूही जो है वो फिर है ना बेड की साइड चली जाती है। तो जिया जो है वो उसे ना पीछे से पकड़ लेती है और बेड पे लेटा देती है और खुद जो है वो रूही के साइड में लेट करके उसे कवर कर लेती है ना। तो रूही कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कोई ऐसे डराता है क्या? तो जिया कहती है, अच्छा ठीक है पापा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया ना, सॉरी। तो रूही कहती है, मुझे तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और सॉरी यार सी को तो मैं फाड़ दूंगी, शर्म नहीं आती ना तुम्हें डराते हुए, एक तो रात के वैसे ही 11 बज रहे हैं और तुम्हें तुम्हें डराने की लग रही है। थोड़ी देर पहले कहती हूँ शोल्डर्स पे दर्द हो रहा था, भूत की बात सुना रही थी, भूत आते हैं, ये है फलाना है टिपकाना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो जिया कहती है, अरे वाह सॉरी सॉरी, अरे पर तुम मुझे एक बात बता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मजाक कर रही हूँ? तो रूही कहती है, भाड़ में जाए मजाक, ऐसे कराने का कैसे पता चलता है, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। तो जिया कहती है, अरे अच्छा अच्छा बाबू बाबू मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो ना प्लीज़ ना, अब सुन लो ना, इधर देख लो ना। तो रूही जो है फिर जिया की साइड देखती कहती, क्या है? तो जिया कहती है, अरे ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, बहुत गंदा मजाक किया, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें कैसे पता चला
कि मैं ठीक हूँ एकदम, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब तुम्हारी आंखों में देखा तो तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और इस सिचुएशन में तुम्हें अचानक से पता चला कि मैंने मजाक किया। समझ गया ना कैसे? तो रूही कहती है तुम्हारी शर्ट की बटन की वजह से। तो जिया कहती है मतलब? तो रूही कहती है कि ज़रा अपने शर्ट का बटन देखो एक बार। तो जिया जो है फिर अपने शर्ट का बटन देखती, कहती इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें पता चले। तो रूही कहती है ज़रा बटन ना थोड़ा साइड करो। तो जिया जो है फिर साइड करती है, और उसके बाद और फिर रूही से पूछती है कि इसमें ऐसा क्या है। तो रूही कहती है आपके गले में जो बालाजी की लॉकेट है ना, ये है। भूत आपके अंदर आया है, बालाजी के गले में लॉकेट आपने डाल रखी है और भूत आएंगे? हाँ हाँ, मुझे पागल बनाते हो। तो जिया जो है फिर हंसने लग जाती है, कहते हैं अरे यार। तो रूही कहती यार ये तो शुक्र है कि मेरा ध्यान चला गया कि आपके गले में लॉकेट है, वरना पता है मैं कितना डर गई थी, मेरा हार्ट फेल हो जाता है यार। तो जिया कहती है अरे लेकिन तुमने लॉकेट से कैसे अंदाज़ा लगाया? तो रूही कहती ध्यान है ये लॉकेट कब आपने पहना था? तो जिया कहती ओ याद है यार, सॉरी। तो रूही कहती सॉरी नाटकबाज। तो जिया कहती अब एक काम करते ना, ये लॉकेट मैं तुम्हारे गले में डाल देती हूँ ताकि तुम्हें भूत ना चिपड़े। तो रूही कहती नहीं, ये आपके गले में है और आप ही पहन के रखो, वैसे भी दादी ने आप ही के लिए स्पेशल बनवाया था ये। तो जिया कहती दादी ने ना मेरे लिए बनवाया था, लेकिन मैं दादी से कह दूँगी ना एक तुम्हारे लिए बनवा दे, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो रूही कहती तुम्हें भी, मतलब आपको डर लगता था तभी दादी ने आपके लिए बनवाया ना लॉकेट? तो जिया कहती अरे बाबा मतलब तुम्हें भी बनवा दे, मतलब मेरे पास तो है, तुम्हारे पास भी बनवा दे, मुझे कोई डर नहीं लगता, ठीक है ना? और ये लॉकेट तुम चाहो तो तुम पहन लो। तो रूही कहती नहीं मुझे नहीं पहनना। वैसे जिया ये लॉकेट भी अष्ट धातु का बना हुआ है क्या? तो जिया कहती हाँ तुम्हें पता नहीं है, ये लॉकेट अष्ट धातु का बना हुआ है, पावरफुल है एकदम। तो रूही कहती हाँ पावरफुल है, पावरफुल तो ये बहुत है क्योंकि जिसके गले में ना वो खुद राक्षस है। तो जिया जो है वो हंसने लग जाती है, कहती मैं राक्षस हूँ? तो रूही कहती और नहीं तो क्या, और वैसे भी इस राक्षस के होते हुए ना मेरे पास और भूत चुड़ैल आत्माएं नहीं आ सकती, उन सबको डर लगता है इस राक्षस से। तो जिया कहती हैं तो एक काम करना, गलती से अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए ना भूला भटका आत्मा चुड़ैल भूतनी, तो उसको बोल देना कि तुम्हारी शादी एक राक्षस से हुई पड़ी है, और अगर उसे पता लग गया कि तुम लोग आए हो रूही के पास तो वो तुम लोगों का भर्ता बना देगी ना। तो रूही जो है फिर हंसने लग जाती है, कहते हैं हाँ मैं उनसे बातें करूँगी ना। तो जिया कहती है हाँ तुम इतनी स्वीट हो कि उनको भी कन्विंस कर लोगी ना। तो रूही जो है फिर जिया के फेस पे हल्का सा मारती है, कहती नाटक मत किया करो तुम। तो जिया कहती है अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना कहानी सुनने की? तो रूही कहती है ये सब कहानी था, ड्रामा था? तो जिया कहती नहीं पागल, ये सब सच में सच था, और ये सच में सच ही है, ऐसा है ना? तो रूही कहती तो जिया कहते अब तुम है ना चुप करके यहाँ रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ ना। तो रूही कहती नहीं 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 कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिया जो है फिर हंसने लग जाती है, कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डर लग रहा है ना तुम्हें, डर लग रहा है ना अभी भी? तो रूही कहती हाँ हाँ लग रहा है डर, तुम्हें इतना डराया है तो डर नहीं लगेगा मुझे, और तुम कहीं नहीं जा रही मुझे छोड़ के, और अब मजाक किया ना ऐसा तो सच्ची बता रही हूँ बहुत मारूंगी ना तुम्हें, अब की बार तो सिर्फ पंच मारे, उसके बाद ना बांध के मारूंगी तुम्हें। तो जिया जो है कहती अरे बाबा नहीं कर रही ना तुम्हारे साथ अगली बार ऐसा मजाक, डोंट वरी। और ठीक है अगर तुम मुझे नहीं जाने दे रही हो तो मैं अभी मम्मा के पास कॉल करती हूँ ना, वो भिजवा देंगी। तो रूही कहती है ठीक है फ़ोन कर दो, पर तुम कहीं नहीं जाओगी? तो जिया जो है फिर हंसने लग जाती है, कहती है हाँ ठीक है नहीं जा रही नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सो जिया जो है वो अपनी मम्मा के पास कॉल कर देती है, और जो उनकी मम्मा है वो दूध को ना रूम में ही भिजवा देती है, और जिया रूही को दूध पिलाने के बाद जिया खुद भी सो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं, और गाइस हम लोग भी सो जाते हैं ना क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और अनचाही मोहब्बत का भी मैं पार्ट डाल दूँगी ना, वो क्या ना मैंने वो स्टोरी को अभी तक सुना ही नहीं है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है उसके अंदर, तो वो सुन करके मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे कल डाल दूँ, और तब तक आप ये वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अनचाही मोहब्बत के, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।